आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं। तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट, और आज का ये सेशन देखने के बाद आपको मोल कॉन्सेप्ट के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, छूमंतर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर कभी भी आपको मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार रहेगा ये सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला। हमको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले इम्पोर्टेंट फार्मूला। कुछ फार्मूला पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको याद है तो इसके बाद आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। पहला मेरा गिवन है कि मान लीजिए क्वेश्चन में हमको दिया हो कि जो एलिमेंट्स है या एटम्स है उसका गिवन मास कितना है, मास कितना है, और हम मोलर मास तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ये तो सबको आता होगा। आई होप आप सब लोग इजी वे में मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फर्स्ट फार्मूला विच इज स्मॉल एन का वैल्यू जो होगा मीन्स नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। Here we represent the molar mass with capital M and small m denotes the given mass, ठीक है। and small n represent the number of moles, ठीक है। तो given mass अपॉन मोलर मास को हम करके डिवाइड करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला चेक करते हैं। दूसरा फॉर्मूला हम कब यूज करना पड़ेगा हमको ये समझते हैं सबसे पहले। तो दूसरा फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, और अवोगाद्रो नंबर से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और वी नो दैट अवोगाद्रो नंबर का वैल्यू जो होता है वो होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, और ये याद हम रख सकते हैं बहुत ईजी वे में, ठीक है। पावर को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चों के बीच, तो उसके लिए मेरे पास शानदार ट्रिक है। यहां पे 22 लिखा है, एक पावर प्लस आएगा 23 होगा। क्लियर? चलिए, तो फर्स्ट फार्मूला सेकंड फार्मूला। अगर फर्स्ट फार्मूला हम देखें तो हमको क्या मिला था, फर्स्ट फार्मूला हमें मिला था स्मॉल एन का जो वैल्यू है वो है स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एन, एंड सेकेंड फार्मूला इज स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन नॉट। कंबाइन द बोथ फार्मूला। अब ये भी नंबर ऑफ मोल्स दिखा रहा है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स दिखा रहा है, तो ये सब भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मेरा थर्ड फार्मूला कुछ यही निकल के आया है, ठीक है, जिसमें हमको क्या करना है कि स्मॉल m अपॉन कैपिटल M का जो वैल्यू होगा वो होगा n अपॉन n नॉट के, एंड वी नो इट्स वेरी वेल स्मॉल m रिप्रेजेंट द गिवन मास, कैपिटल M मीन्स मोलर मास, and capital N means given number of particles, and N naught means Avogadro number, which is equal to 6.022 into 10 के पावर 23 एटम्स, ठीक है। हालांकि फोर्थ क्वेश्चन का आपके सिलेबस में भी कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो चलिए लेकिन एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ लेते हैं फोर्थ फॉर्मूला है क्या मेरा, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला मान लीजिए मैंने लिख दिया C2H5OH, और मैंने बोला कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। तो हम वहां पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि गिवन मास ऑफ एलिमेंट कितना है, मतलब कार्बन का गिवन मास कितना है यहाँ पे, और टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना है, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगा निकल के। बट ये अभी आपके यूज में नहीं है। तो चलिए, आई होप आपको पूरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक बार फॉर्मूला याद रखिएगा दिमाग में बिल्कुल। स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन अपॉन अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं और उसमें से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस पैटर्न पे, और हर क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताने वाला हूं मैं यहाँ पे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। कन्वर्ट 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 into moles given atomic mass of carbon 12 unit and oxygen 16 unit. So first we have to calculate the molar mass for the given elements.
ठीक है। तो हमको यहाँ पे CO2 दिया है, कंपाउंड CO2, तो हम इसके लिए क्या निकालेंगे, मोलर मास निकालते हैं। तो मोलर मास ऑफ CO2 कैसे निकलेगा, कार्बन कितने हैं 1, तो लिखेंगे कार्बन का 12 यूनिट, ठीक है। कार्बन का हम लिख देंगे 12 और इंटू 1, अब प्लस ऑक्सीजन कितना है 2 इंटू 16, तो वैल्यू कितना आ गया 12 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल लिखना है, ध्यान रखिएगा आप। जब भी हम मोलर मास निकालेंगे तो ग्राम पर मोल में आएगा। इसका मतलब समझते हैं कि मोलर मास का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, तो ये 44 ग्राम पर मोल क्यों लिख के आया यहाँ पे, अभी समझिए। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 मोल का जो मास होगा, ग्राम एटॉमिक मास, वो कितना होगा 44 ग्राम के। हालांकि इसको हम 2 पैटर्न पे बताएंगे, अभी पहले पहला पैटर्न समझते हैं। तो CO2 का मोलर मास कितना निकल के आ गया 44 ग्राम पर मोल विच इज इक्वल टू कैपिटल M, हम इसको कैपिटल M से दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना। नंबर ऑफ मोल्स हमको कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट करना है ना, कन्वर्ट 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मोल्स, मोल्स हमको बताना है। गिवन मास कितना है 22 ग्राम, रख दीजिए वैल्यू। फाइनली स्मॉल m का वैल्यू जो है मेरे पास है 22 ग्राम एंड कैपिटल M इक्वल टू 44 ग्राम, देन स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, क्योंकि हमको स्मॉल m बताना है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए 22 अपॉन 44 विच इज इक्वल टू 1/2 मीन्स 0.5 मोल। इसका मतलब ये हुआ कि 22 ग्राम ऑफ CO2 का जो वैल्यू होगा उसमें नंबर ऑफ जो मोल्स होंगे वो कितने होंगे 0.5 मोल्स होंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है, दूसरे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को समझते हैं। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो किसके इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास के। तो CO2 का ग्राम एटॉमिक मास अगर हम अभी कैलकुलेट किए थे तो कितना आया था 44 ग्राम, ठीक है, 44 ग्राम होगा। तो CO2 का 44 ग्राम आया गिवन मास, मतलब ग्राम एटॉमिक मास, और गिवन मास कितना है मेरे पास 22 ग्राम है, और ये 44 ग्राम का वैल्यू किसके इक्वल होगा 1 मोल के, ठीक है। तो 22 ग्राम का वैल्यू कितना होगा, इसका हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी क्या कर दिया इसका हाफ, तो ये हो जाएगा 0.5 मोल। तो ये मेरा सेकेंड तरीका, बहुत ही इजी वे में हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और जिनको लग रहा है कि मोल कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड होता है तो उनको एक बात कहना चाहते हैं हम कि न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, कि न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए इसी के साथ अपना दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर, गिवन एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का इतना और ऑक्सीजन का इतना, ये सब सबका याद होना चाहिए आपको, एटॉमिक मास हर एलिमेंट्स का, ठीक है। लगभग 30 तो याद ही होना चाहिए, 30 तक। चलिए निकालते हैं पहले। तो हमको स्मॉल n का वैल्यू दे दिया है 0.5 मोल, और हमारे पास है वाटर, वाटर का हम क्या निकालेंगे, पानी का क्या निकालना है यहाँ पे, मोलर मास। तो निकालते हैं मोलर मास कैपिटल M, किसके लिए, ऑफ H2O, ठीक है। निकालिए, कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन है 2, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 का होता है 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो फाइनल आ गया 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉल m मींस गिवन मास, स्मॉल m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यूज द फर्स्ट फॉर्मूला स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, देन स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल, स्मॉल n हमको गिवन है 0.5, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, 0.5 हो गया, इंटू कैपिटल M है मेरा 18, तो 0.5 मीन्स 1/2, 18 कैंसल आउट, 9 क्या आ गया मोल, सॉरी मास निकालना था तो 9 ग्राम आएगा, ठीक है, 9 ग्राम होगा। अब इसको इजी वे में और करते हैं, आसानी शॉर्टकट वे में, ठीक है। जो 1 मोल होगा, 1 मोल का जो वैल्यू आएगा, 1 मोल ऑफ H2O जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, इसके ग्राम एटॉमिक मास के, और कितना होगा वो 18 ग्राम, 18 ग्राम। बट हमको गिवन है कितना 0.5
मोल। तो कितना हो जाएगा, अगर ये हो गया 1/2 तो हम इसका क्या निकाल देंगे 1/2, तो वो कितना आएगा 18 का 1/2 कर दो तो 18 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 9 ग्राम। तो ये मेरा सेकेंड मेथड इजी वे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग का आवाज आएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में आपको एटॉमिक मास गिवन ही नहीं है क्योंकि हमें उसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे यूज करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है, तो हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकेंड फॉर्मूला बोलता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्मॉल n का वैल्यू होगा, वो होगा नंबर ऑफ मोल्स का जो वैल्यू होगा वो होगा n/n नॉट के। यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.25 मीन्स 1/4 मोल। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पता है एंड वी नो दैट द एवोगाड्रोस नंबर विल बी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मॉलिक्यूल्स होगा तो मॉलिक्यूल्स, एटम होगा तो एटम्स हम लिख देंगे। तो मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो गया ये, ठीक है। तो यहां पे हम क्या निकाल दे, कैपिटल एन का वैल्यू हमसे पूछ लिया है तो बता दीजिए, ठीक है, लगा दीजिए फॉर्मूला। यहां से आएगा कैपिटल एन जब हम निकालेंगे तो होगा स्मॉल एन इंटू एन नॉट। नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू है 1/4 इंटू ये वैल्यू आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब देखिए मैथ आपका वीक है तो कोई जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हमको 4 से डिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करते हैं पहले। तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा 3.011 और ये आ जाएगा 2। अब हम 3 का हाफ कर सकते हैं ना 1.5, तो कुछ नहीं आ रहा है तो सीधे लिख दीजिए 1.50। आगे कुछ भी लिखना है तो इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, नहीं तो इतना पे ही छोड़ सकते हैं, इनटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स लिख के छोड़ देंगे, यही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफी इजी वे में इसको कर सकते हैं, ठीक। अब इसको एक और शॉर्टकट वे में समझाते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। अगर हमको शॉर्टकट करना होगा इसको तो कैसे करेंगे, तो बताइए। अगर ऑक्सीजन का 1 मोल होता तो 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आते हैं 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स निकल के आते हैं, ठीक। अगर यहां पे मेरा दिया है 0.25 मोल तो ये क्या किया इसका 1/4, तो हम भी इसका कर देंगे सीधे 1/4 और वो आएगा 1.505 इंटू 10 के पावर 23। तो यहां से हम इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 4 इज कन्वर्ट 12.044 into 10 के पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इन मोल्स। और यहाँ पे हमको एटॉमिक नंबर नहीं दिया है, ठीक है, एटॉमिक मास नहीं दिया है किसी भी एलिमेंट्स के लिए, सल्फर के लिए नहीं दिया है। SO2 में सल्फर का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, हालांकि हमें इसका कोई भी जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, कैसे होगा पहले ये देखिए। पहले तो आपको यही पहचानना है क्वेश्चन में क्या गिवन है और कौन सा फॉर्मूला सुटेबल बैठेगा इस पे। तो 12.044 इंटू 10 का पावर 22 मॉलिक्यूल्स, तो ये हो गया गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स कैपिटल N। 12.044 इंटू 10 के पावर 22 मॉलिक्यूल्स है, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, कन्वर्ट करना है किसमें, नंबर ऑफ मोल्स में। तो हम जानते हैं एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 और इंटू 10 के पावर, बताओ बच्चा लोग 22 होगा या 23। तो ये जो लिखा है 22 इससे एक प्लस बना दो 23। अब बस डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। स्मॉल n इक्वल टू, यहां से हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा n/n नॉट विच इज इक्वल टू क्या होगा 12.044 इंटू 10 के पावर 22 अपॉन
6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे पावर 22, यहाँ पे 23, और ये हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, नीचे एक पावर बच गया, मतलब 10 बच जाएगा एक, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गया 0.2 मोल के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।